जब तक सीमा हैदर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगी, मैं चुप नहीं रहने वाला। पाकिस्तान के घर की फोटो दिखा दे, नहीं दिखा पाएगी। मैं तो अपनी एजेंसी को भी अपील करूंगा, इसकी जांच गहराई से जांच करो। ये कौन होते हैं गुलाम हैदर जी? मैंने पानीपत का वकील कर लिया। ये तो एक लड़की 5 बच्चों को लेके आ गई, पैसा कमारी देश में कभी टंकी करी, गाने। अरे यार ये क्या है? होली आई रे कुछ भी बोल सकती है, कभी घूंघट कर लेगी, कभी कुछ कहेगी, रंग बोल लेगी, कुछ नहीं। सीमा हैदर की लगता है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर बात की जाए सीमा हैदर की तो सीमा हैदर लगातार बच्चों को ना देने के ऊपर अड़ी हुई है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें गुलाम हैदर के हालिया निर्धारित जो उन्होंने अभी अभी हायर किया है, यानी कि हिंदुस्तानी जो वकील हैं मोमिन मलिक जो कि पानीपत से हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि सीमा हैदर को बच्चे देने पड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि माँ के बगैर बच्चे कैसे रहेंगे। हालांकि गुलाम हैदर के भी तमाम बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें गुलाम हैदर ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि अब उन्हें सीमा हैदर की ज़रूरत नहीं है। उसको एपी सिंह के साथ रहना है, वहाँ रहे। उसको सचिन के साथ रहना है, उनके साथ रहे, लेकिन बच्चों की वतन वापसी होकर रहेगी। अरुण मलिक जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मुद्दे के ऊपर? अब तो गुलाम हैदर ने भारतीय वकील कर लिया है, वकील की तरफ से ये बात बोली गई है, बच्चे तो अब सौंपने पड़ेंगे। देखिए ऐसा है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक सीमा हैदर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगी, मैं चुप नहीं रहने वाला। क्यों, ऐसा क्या? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिना वीजे के जो आई है, मुझे कुछ दाल में काला लगता है। ये कहती मेरे बच्चे हैं। आप, मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रही है ना, ये बच्चों की फोटो दिखा दे कहीं। पाकिस्तान में बच्चों के कौन घर में रही, बच्चों के साथ कोई फोटोग्राफ तो होगा, दिखा दे। पाकिस्तान के घर की फोटो दिखा दे, नहीं दिखा पाएगी, नहीं दिखा पाएगी। और ये जुमलेबाजी छोड़ दे, ये बेकार की जुमलेबाजी है भाई। जब तक जेल जाएगी नहीं, मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो अपनी एजेंसी को भी अपील करूंगा, इसकी जांच गहराई से जांच करो। ये कौन होते हैं गुलाम हैदर जी? मैंने पानीपत का वकील कर लिया। अरे पहले तो वो एपी सिंह साहब थे, वो तो है ही नहीं, अब दूसरे आ गए। अरे तू ये क्या ड्रामे कर रही है? वहां के वकील, उसके वकील। अरे पाकिस्तान में बोलो ना भाई, हमारे ये बिन भाग के गई है, भारत को बोलो कि ये बिना वीजा के भाग के गई, इसको भेजो, डिपोर्ट करो। इसमें क्या कानून के खिलाफ का ही है ना कभी ऐसा। लेकिन अगर बात करें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे शरणार्थी हैं जो बिना वीजा के आते हैं। देखिए वो एक अलग सिस्टम है। जब कोई युद्ध होता है या कोई लड़ाई होती है या कोई जंग छिड़ जाती है, तो इस तरह की माइग्रेट होती है। वो कई कंट्री में होते हैं, बड़े बड़ी कंट्री में होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। ये तो एक लड़की 5 बच्चों को लेके आ गई। एक लड़की, जो लड़की, पहली बात तो एक चीज मैं बता दूं, लड़की डरपोक सीधी सादी होती है, ऐसी जगहों पे जाने से डरती हैं। आपको मैं कहूँ जी आप जाइए, आप नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाए। तो ये कहाँ से आई, किस रास्ते से आई, बच्चों को कैसे लेके आई, कोई किसने पनाह दी, किसने कहा? मैंने तो ये सुना था ये नेपाल गई थी, नेपाल वालों का हमारे पास रहे ही नहीं। वही झूठ साबित हो जाता है इसका। भाई नेपाल वाले ये एजेंसी गए तो कहते यहाँ रहे ही नहीं, तो वो भी झूठ साबित होता है। तो ये झूठ पे झूठ बोल रही है। इसकी जगह सिर्फ ये मैं कहता हूँ गहराई से रिमांड लिया जाए, सब सच सामने आ जाए। ये हम नहीं चाहते, ठीक है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, सब कुछ है, देश हमारा सम्मान करता है, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। तो आपने मतलब एक कसम खा ली है कि आप, मैं जब तक ये जेल में नहीं जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आपको इंटरव्यू दिया था कि मैं एजेंसी के पास जाऊंगा, लेटर लेके लिखूंगा उनको कि आप जांच करो, इसको पकड़ो इसको। आज मैं हूँ, मैं पाकिस्तान चलूंगा, मुझे पकड़ लेंगे, छोड़ लेंगे नहीं छोड़ेंगे, खूब मारेंगे, पीटेंगे, उल्टा भी लटका देंगे मेरे को, जबकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो ये साधारण व्यक्ति ना होके देश तो पैसा कमा रही देश में कभी टंकी करी, गाने। अरे यार ये क्या है? हमारे देश से प्यारे लोग अपनी चीजों से झुलस रहा है और तू गाने गा रही है। तेरे को जरा सा भी डर नहीं कि मैं तो बिना वीजे की हूँ, मैं वो हूँ। ये आर्मी की जो इंटेलिजेंस है ना, इसको पकड़ेगी किसी दिन, वही पकड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है, वही पकड़ेगी और कई राज निकलेंगे इसके। और ये ना वो मत करें। और मैं तो कह रहा हूँ इस बार होली से पहले इसको जेल में डाल दें।
होली से पहले हाँ, नहीं तो ये होली नहीं मनानी। नहीं तो होली में नौटंकी करेगी, होली में ये है वो है फलाना है, कई नौटंकी करेगी। देखा ना, मैं आज मैं कैमरा ऑन कैमरा कर रहा हूँ, होली से पहले वीडियो तो आता है नहीं नहीं, अभी होली से पहले कई नौटंकी करेगी। मैं उस मंत्री का साथ, मैं होली के संग जाऊंगी, मैं होली मनाऊंगी, ऐसे गाने भी गाएगी, कुछ भी ड्रामा करेगी, कुछ भी करेगी। होली आई रे कुछ भी बोल सकती है। तो हमारे जो पुराने गाने हैं, होली आई रे, बड़े पुराने गाने हैं होली के, उसी को ये इस्तेमाल करेगी, घुमा फिरा के, कभी घूंघट कर लेगी, कभी कुछ कहेगी, रंग बोल लेगी, कुछ नहीं। तो ये चीजें जो हैं, तो मतलब आपको डर ये है कि होली पे जो है ना आपके भारतीय गानों का, आपके फिल्मों का गाना इस्तेमाल ना करे? नहीं, गाने हमारे तो पूरी दुनिया में फेमस है, हमारे देश के गाने, सब गाने अच्छे हैं, वो अच्छे गाने हैं होली के, सब वो तो प्यार भरे गाने हैं। ये तो तुम जो बातें करी, झूठ भरी बातें मत करो ना, होली में झूठी बातें मत करो ना। रात्रि भी तो शिवरात्रि आ रही ना, आप पता नहीं उसमें क्या करे। मैं तो भोले शंकर का पुजारी हूँ, देख लीजिए, मैं तो भोले शंकर को मानता ही हूँ, आपको मैंने बताया तो नहीं, देख लिए, ये देख ली भोले शंकर की दिखाई, हम तो उसके पुजारी हैं। तो शिवरात्रि में पता नहीं हम उसमें क्या रखेगी देश के लिए, तो पता नहीं आपने लिए रखे हैं किसके लिए, हमें नहीं पता, हम तो व्रत रखते ही है ना, हम वो रखे ना, मुझे मतलब है जेल में। मेरा एक ही मोटिव है, चुप नहीं बैठेगा अरुण मलिक, चुप नहीं बैठूंगा, बिल्कुल सलाखों के पीछे भेजूंगा, चुप नहीं बैठने वाला। क्योंकि जो है ना, महिलाओं में जो होता है ना, वो जो छल कपट, वो छल कपट, क्योंकि भगवान ईश्वर समझ नहीं पाए, तो ये छल कपट से हमारी एजेंसी उस छल कपट से बाहर आए, सोचे दिमाग से। अरुण मलिक छोटा सा कार्य करो, देशभक्त हूं मैं, पूरी तरह अपने देश के लिए जान दे सकता हूँ, कहीं भेज दो, अपने देश के लिए मैं जान दे सकता हूँ, कहीं भी ले लो, अपने देश के लिए। लेकिन देश विरोधी जो काम करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल, और ये काम इसका है, जेल जाएंगी। तो इसलिए ये वो वकील कर लिया, ये कर लिया, ये उलझाए मत। हमारे देश का कानून वो है, तेरा काम है, आप आई हैं बिना विजय का आई हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है, कानून के खिलाफ है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और मुस्लिम तो कहते हैं गुनाह करते ही नहीं है, मुस्लिम तो काफिरों से करते हैं। और ये तू इतना बड़ा गुनाह कर देते, तेरे को मुस्लिम कौन कहेगा भाई? इतना बड़ा कदम, एक देश को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के दूसरे देश में कदम रखना कितना बड़ा गुनाह है। हमारा तो प्यार भरा देश है, भारत देश तो सबसे प्यार करता है, शांति प्रिय देश है हमारा। तो यहाँ के तो उथल पुथल क्यों करने वाली है? हम ये उथल पुथल नहीं होने देंगे, होशियार है ना, उथल पुथल नहीं होने देंगे, इस कायदे में मत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कसम तो खा ली है अरुण मलिक जी ने कि जब तक भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होगी सीमा हैदर, वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो लगातार विरोध करते रहेंगे। आप लोग क्या विरोध करते हैं सीमा हैदर का या समर्थन, हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।